नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में ठंड से थोड़ी राहत, 23 से बारिश के साथ ओलावृष्टि, 25 से मौसम साफ। पिछले कई दिनों से रांची सहित पूरे झारखंड में पड़ रही ठंड से अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होने वाला है। बादल छाने के साथ बारिश होने वाली है। इस वजह से रात का न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री पहुंचने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची सहित झारखंड के उत्तरी हिस्से में बारिश होने की संभावना है। बताया कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस वजह से दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन रात का तापमान बढ़ेगा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। वहीं मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान रिपोर्ट्स के अनुसार 22 जनवरी से रांची सहित झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कब होगी जैक और मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, अगले हफ्ते की बैठक में लिया जाएगा फैसला। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर अगले सप्ताह तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इस संबंध में जल्द ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने गुरुवार को जैक के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जैक के कार्यों की जानकारी ली। कक्षा 8 से लेकर इंटर तक की परीक्षा की तैयारी की समीक्षा भी की गई। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण फिलहाल 31 जनवरी तक विद्यालय बंद है। इस कारण परीक्षा को लेकर सरकार से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। सरकार से अनुमति मिलने पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। अगले सप्ताह तक इस संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है। मैट्रिक इंटर के साथ साथ कक्षा 8, 9 और 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि भी घोषित की जाएगी। आवासीय स्कूल के छात्रों को अब टैब के साथ मिलेंगे 2 GB डेटा मुफ्त, 21,000 विद्यार्थियों को होगा लाभ। कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के 21,000 विद्यार्थियों को राज्य सरकार टैब के साथ साथ 1 साल तक रोज 2 GB फ्री डेटा उपलब्ध कराएगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के इन छात्रों के लिए टैब के साथ ही रिचार्ज और सिम कार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। टैब में सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक शिक्षण सामग्री पहले से रहेगी। कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैब दिया जाएगा। टैब, सिम कार्ड और 12 महीनों के डेटा रिचार्ज पर राज्य सरकार लगभग 26.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 12 महीनों के लिए न्यूनतम 2 GB प्रतिदिन डेटा रिचार्ज और सिम कार्ड के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर विद्यार्थियों को सिम कार्ड उपलब्ध कराएंगे। हालांकि कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य के 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार टैब नहीं देगी। एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा टैब दिया जाएगा। टैब की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय की ओर से की जाएगी। सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर एक्शन में आई डुमरी थाना की पुलिस, 24 घंटे में सभी 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। गुमला जिला अंतर्गत डुमरी थाना क्षेत्र के कोकावल गांव में हुए सामूहिक दुष्कर्म के सभी आरोपियों को डुमरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद गुरुवार को आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। इस संबंध में चैनपुर सर्किल के इंस्पेक्टर अनूप बी करकेटा ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता द्वारा 19 जनवरी को थाना आकर आवेदन दिया गया था, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की, जिसमें एसपी के निर्देश पर थानेदार मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। टीम ने 24 घंटे के अंदर विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर उपरोक्त सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे गुरुवार को जेल भेज दिया गया। हथियार के साथ गुमला में मुखिया सहित 7 गिरफ्तार, 1 आरोपी का नक्सलियों से है संपर्क। गुमला जिला का जारी थाना की पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में चैनपुर प्रखंड के एक मुखिया सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 3 कट्टा, एक सिक्सर, 1 मिस फायर गोली समेत 4 जिंदा गोली भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से 1 आरोपी का संपर्क नक्सलियों से है। इस बात की जानकारी एसपी डॉक्टर एहतसाम बाकरीब ने पत्रकारों को दी। जानकारी के अनुसार जारी थाना की पुलिस को शाहरुख आलम के पास हथियार होने की सूचना मिली थी। पुलिस छापेमारी अभियान में शाहरुख आलम को पकड़ा और उससे पूछताछ किया तो उसने हथियार रखने वाले अन्य लोगों के भी नाम बताए, जिस पर पुलिस ने एक एक कर सभी लोगों को पकड़ा और हथियार बरामद किया। गिरफ्तार लोगों में से शाहरुख आलम का संपर्क भकपा माओवादी सदस्य निर्मल मिंज से था। जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो ने हेमंत सरकार को दिया अल्टीमेटम, जब पीएससी और जेएसएससी को भी निशाने पर लिया।
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने खुद अपनी ही सरकार यानी हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दिया है। खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति तथा बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के लिए 20 फरवरी 2022 तक अल्टीमेटम दिया है, वरना जेएमएम पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है। अमित महतो के ट्वीट पर पोस्ट करने के साथ ही विपक्ष भी हेमंत सरकार पर हमलावर हो गई है। झारखंड के 4 विद्यार्थी दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर करेंगे कदम ताल। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले परेड में इस बार भी झारखंड के 4 युवा कदम ताल करते दिखेंगे। इन युवाओं का चयन एनएसएस कैडेट के रूप में किया गया है। इनमें रांची के निर्मला कॉलेज से छात्रा दीपा कुमारी और हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय से 3 विद्यार्थी ज्योति जरिका, अंकित कुमार अग्रवाल और सुजीत कुमार शामिल हैं। इस साल झारखंड के चयनित चारों युवा 31 दिसंबर से ही दिल्ली में राजपथ पर होने वाले परेड के लिए कठिन अभ्यास में जुटे हुए हैं। ये सभी एनएसएस के समूह में प्रतिदिन सुबह 5:40 से शाम 5 बजे तक एकेडमिक मोटिवेशनल सेशन में शामिल होने के अलावा परेड का अभ्यास कर रहे हैं। आप सबको बता दें कि बीते साल भी दिल्ली में हुए राजपथ पर परेड के लिए झारखंड से 9 युवाओं के चयन हुआ था, जिसमें रांची के 4 युवा शामिल थे। लोहरदगा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 9 लोग गिरफ्तार, लेकिन 2 आरोपी अब भी चल रहे हैं फरार। नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भंडरा पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सामूहिक दुष्कर्म मामले में अन्य 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर है। इस संबंध में थाना प्रभारी अभिषेक कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने यह बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भंडरा से अपने घर जा रही थी। इसी क्रम में उसका बॉयफ्रेंड सहित अन्य आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़ित लड़की के बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे हत्या और दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ जारी था लाल वारंट। घगरा थाना क्षेत्र के बरांग पाट निवासी दुष्कर्म का आरोपी संतोष भुइया और हत्या का आरोपी राजेश असुर को बुधवार को घगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में थानेदार अभिनव कुमार ने बताया कि संतोष भुइया रेप केस का आरोपी है, जो 10 वर्षों से फरार चल रहा था। वहीं राजेश असुर हत्या केस का आरोपी है, जो 12 वर्षों से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा उसके गांव बारंगपाट स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। बुधवार को दोनों वारंटियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इन दोनों के खिलाफ लाल वारंट पहले से भी जारी था। रांची के 257 होमगार्ड का चयन निरस्त, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में 362 और शहरी क्षेत्र में 409 होमगार्ड का चयन का विज्ञापन पूर्व में निकाला गया था। इसके विरुद्ध रांची के ग्रामीण के लिए 528 और शहरी के लिए 510 अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की गई थी। वहीं इटकी और नगड़ी प्रखंड में भी मेधा सूची प्रकाशित की गई थी, जबकि दोनों प्रखंडों का विज्ञापन प्रकाशित ही नहीं किया गया था। इसके आधार पर गृह विभाग ने इटकी और नगड़ी प्रखंड की मेधा सूची को निरस्त कर दिया है। वहीं शहरी क्षेत्र की प्रकाशित अतिरिक्त मेधा सूची को भी निरस्त किया गया। इस तरह शहरी क्षेत्र में 101 और ग्रामीण क्षेत्र में 156 होमगार्ड के चयन को निरस्त किया गया। पूर्व में रांची जिला अंतर्गत विज्ञापन संख्या 1/2016 की रिक्ति के विरुद्ध जो मेधा सूची रांची के तत्कालीन उपायुक्त ने निकाला था, उसे रद्द करने की अनुशंसा होमगार्ड के पूर्व डीजी एमवी राव की ओर से गृह विभाग से की गई थी। सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी, रेल मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार। रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने की तैयारी। रांची से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है। अभी तक रांची से लखनऊ के लिए ट्रेन नहीं है, इसलिए रांची रेल डिवीजन ने रांची से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन सेवा देने का फैसला किया है। रांची से बनारस जाने वाली रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब लखनऊ तक विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए रांची रेल डिवीजन और दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की सहमति मिल गई है। फाइल रेल मंत्रालय भेजी गई है, वहां से हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ तक चलेगी। भाकपा माओवादियों का 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का ऐलान। भाकपा माओवादियों का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के प्रमुख प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का आह्वान किया। वहीं भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। माओवादियों की मांग है कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो कमेटी के सचिव और 1 करोड़ के इनामी
प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने मांग की है कि प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए, साथ ही दोनों माओवादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई हो। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।